ठीक है। ओवरऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस ध्यान दो। इस वीडियो में पर्टिकुलरली बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाने वाले क्योंकि पिछली दो वीडियो 30-30 मिनट 40-40 मिनट की चली गई है, ठीक है। ओवरऑल इस वीडियो में एक शॉर्ट सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इस क्वेश्चन में आपको वो बेसिक कोर मिलेगा जो आपको फुली फ्लेज्ड क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। वो छोटी चीजें, कौन सी चीजें प्लस करनी है, कौन सी चीजें माइनस करनी है, कौन सी चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में आती है, कौन सी चीज क्लोजिंग बैलेंस शीट में आती है, कौन सी चीज इनकम एक्सपेंडिचर में आती है। सिंपली कुछ भी हो, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। क्या ही बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए। ओके, सो अगर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जैसे अभी लिया गया है, तो आपको सबसे पहला स्टेप है कि अपना फॉर्मेट सही करें। पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस साइड इज अवर क्रेडिट एंड दिस साइड इज अवर डेबिट। ये आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि ये एक अक्रूवल बेस्ड कंसेप्ट पे चलता है और दूसरा ये एक नॉमिनल अकाउंट है। सर नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब यहां पे डेबिट खराब है और क्रेडिट अच्छा है। दैट मीन्स जब भी आपका पैसा खर्च होगा, मतलब एक्सपेंडिचर होगा, तो वो डेबिट साइड जाएगा, और कभी भी जब आपके पास पैसा आएगा, मतलब आपकी इनकम क्रिएट होगी, तो क्रेडिट साइड होगी। दैट मीन्स डेबिट साइड इज योर एक्सपेंडिचर साइड एंड क्रेडिट साइड इज योर इनकम साइड। ध्यान दें, आपका ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। दैट मीन्स डेबिट खराब है, क्रेडिट अच्छा है, और दूसरा आपका अक्रूवल बेसिस। सर अक्रूवल बेसिस को कुछ इस तरीके से समझा दीजिए कि बिल्कुल समझ आ जाए, क्योंकि अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग जो है थ्योरी में बहुत बार पढ़ा है और बिल्कुल भी नहीं समझ आया है। अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग का बेसिक मतलब होता है कि आप कभी भी आपको कुछ पैसा देना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 30,000 रुपए किसी को पे करने हैं और आपने अभी तक सिर्फ 10,000 पे किए हैं। दैट मीन्स 20,000 अभी भी लेफ्ट आउट है देने के लिए। अक्रूवल बेसिस ऑफ कंसेप्ट बताता है कि कितना देना था आपको 30,000, आप पूरा का पूरा 30,000 लिखिए। 10,000 आपने पे कर दिया है और 10,000 अभी भी स्टैंड ऑफ हो रहा है, उसको आउटस्टैंडिंग नाम दिया जाएगा। यही होता है अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपको 1 लाख रुपए कहीं से मिलना था और अभी तक आपको सिर्फ 50,000 रुपए मिला है। दैट मीन्स अभी भी 50,000 स्टैंड कर रहा है, वो मिलना बाकी है। आप इनकम साइड पे पूरा 1 लाख दिखाएंगे। 50,000 एक मिल चुका है और 50,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है। आई होप आप अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग बहुत अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सैलरीज पेड, और सैलरीज पेड मतलब हमने सैलरीज दी है अपने एम्प्लॉइज को, और ये ऑब्वियस सी बात है खर्चा है, और खर्चे सारे ही हमारे डेबिट साइड में आएंगे। हाँ, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। वेरी गुड। तो सैलरीज है तो सबसे पहले यहां पे लिख देंगे डेबिट साइड टू सैलरीज। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। सैलरीज है वहां पे 5 लाख रुपए, तो लिख देंगे 5 लाख रुपए। ओके, आफ्टर दैट सैलरीज वी हैव इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सिंपली मींस कुछ बिजली का खर्चा हुआ है, और खर्चा हुआ दैट मींस हमारे पास से पैसा गया है, और पैसा गया है दैट मींस वो डेबिट साइड में जाएगा। तो लिखेंगे जल्दी से, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इट इज अबाउट 50,000 रुपीज। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस निकालने के बाद हमारा आया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कुछ पैसा खर्च हुआ है। सर आप कैसे जान गए कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? यहां पे तो सिंपली लिखा हुआ है ना, आपको कैसे पता प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे पैसा खर्च हुआ है? ध्यान देना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जैसी चीज अपनी अकाउंटिंग में दिखाएगी तो वो सिंपली आपका एक्सपेंस ही होगा, क्योंकि हम लोग की कोई किराने की दुकान या फोटोकॉपी की मशीन नहीं रखते हैं जो हम लोग चौराहे पे बैठ के फोटोकॉपी निकालते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से सिंपली हमारा पैसा खर्च होता है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे पैसा खर्च हुआ है वो है 35,000, बट कुछ 5,000 रुपए प्रीवियस ईयर के भी दिखाए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर और इस साल का क्या रिलेशन हो सकता है? इस 35,000 में 5,000 का कुछ ऐसा रुपए है जो पिछले साल से रिलेट कर रहा है। पिछले साल कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे पैसा खर्च किया होगा और पिछले साल पैसा नहीं दिया होगा। इस साल वही कैरी फॉरवर्ड हो चुका है और वो इस साल चुकाया गया है। पिछले साल का पैसा है, इस साल चुकाया गया है। भले चुकाया इस साल गया हो, लेकिन रिलेट तो वो पिछले साल से कर रहा है। दैट मीन्स ये 5,000 बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। तो 35,000 में से अगर 5,000 निकाल देते हैं तो सिर्फ 30,000 ही इस साल से रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारा खर्चा है, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दैट इज अबाउट 35,000। और क्योंकि ये पिछले साल का 5,000 और आउटस्टैंडिंग था तो उसको लेस कर देंगे, क्योंकि वो पिछले साल से रिलेट कर रहा है। तो लेट्स आउटस्टैंडिंग 5,000 और 35 से 5,000 निकल गया तो 30,000 इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट ईयर।
नेक्स्ट इज अवर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दैट मींस हमको सब्सक्रिप्शन मिला है, और मिला है वो हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट हमारा इस बार अच्छा है और डेबिट हमारा खराब है, तो हमें क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। इधर साइड बाई चलता है, अगर इसको नहीं पता ध्यान दें, हम शॉर्ट में लिखा, उसको लिखना पड़ेगा। बाई सब्सक्रिप्शन हमारा है ये 4 लाख रुपीस। अगर इसमें लिखें तो यहां पे भी ब्रैकेट में कुछ एडजस्टमेंट लिखा है कि इंक्लूडिंग 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस एंड 50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। आपको 20,000 एडवांस मिल गया है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, कोई इंसान साल के अंत में एडवांस दे रहा है, अकाउंटिंग तो हमारे साल के अंत में होती है ना, तो साल के अंत में कोई एडवांस दे रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वो फ्यूचर से आने वाले साल के लिए दे रहा है। आपको साल के अंत में कोई दिसंबर में एडवांस दे तो ऑब्वियस ही बात है वो अगले साल के लिए देगा ना। तो ओवरऑल इस साल के अंत में अगर कोई इंसान एडवांस दे रहा है तो वो अगले साल के लिए देगा। और 50,000 प्रीवियस ईयर का रिलेट कर रहा है, दैट मींस पिछले साल से रिलेट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग होगा। 50,000 पिछले साल का रिलेट कर रहा है और 20,000 आने वाले साल से रिलेट कर रहा है। दोनों ही इस करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो दोनों को ही लेस करना पड़ेगा। तो लेस करेंगे, सबसे पहले जो एडवांस दे दिया है 20,000 का उसको लेस करेंगे, क्योंकि वो आने वाले फ्यूचर ईयर से रिलेट कर रहा है। और उसके बाद लेस किया जाएगा आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछले साल किसी इंसान ने पैसा नहीं दिया होगा, अब वो उसने इस साल दिया है। अब भले उसने पिछले साल हमारे सब्सक्रिप्शंस को एंजॉय किया हो और पैसा इस साल दे रहा है, रिलेशन तो पिछले साल से बैठ गया ना। एनपीओ इक्वल्स टू करंट ईयर, आप 50,000 बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर सकते। 4 लाख में से 20,000 एंड 50,000 अगर लेस कर देते तो हमारे पास आता है 3,30,000। दैट इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, सो अगला ट्रांजैक्शन यहां पे लिखा हुआ है नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम। नेट प्रोसीड ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम, ध्यान दे बच्चा लोग, आप लोग को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपके मतलब से बिल्कुल परे होंगी। जैसे आपका हो जाएगा नेट प्रोसीड्स फ्रॉम दैट रिफ्रेशमेंट रूम, और आपका बिल बोर्ड एक्सपेंसेस, और आपका आ जाएंगे दैट इज योर बिलियर्ड टेबल, और आ जाएगा एनुअल डिनर। ये सब कुछ ऐसी स्पेशल रिसीट्स, स्पेशल ऐसे ट्रांजेक्शन देखेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ एनपीओ में ही मिलेंगे। तो इनको देख के आप हड़बड़ी में मत मचाइएगा। हाँ, अलग अलग पब्लिकेशन के हिसाब से अलग अलग नए नए नाम आ सकते हैं, लेकिन कुछ सीबीएसई के चहीते हैं जो आपको वीडियो में मिल जाएंगे। आगे वाले जितनी वीडियो में जितने नाम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुनने में मिलेंगे, पेपर में बस उतने ही आने वाले हैं, क्योंकि सीबीएसई का एक सेट पैटर्न रहता है, वो उसी पे चलता है। ध्यान दें, यहां पे लिखा हुआ है नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम। रिफ्रेशमेंट रूम बेसिकली रिफ्रेशमेंट का कुछ हमने सामान बेचा है, उससे हमें कुछ पैसा प्रोसीड हुआ है, मतलब मिला है, तो ऑब्वियसली बात है इनकम है, और इनकम एक अच्छी बात है, और सारी अच्छी चीजें क्रेडिट में लिखी जाती हैं। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट। शॉर्ट में लिखा, आप लोग पूरा लिखिएगा, दैट इज योर 4,50,000। नेक्स्ट इज अवर मिसलेनियस एक्सपेंस, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिनका नाम नहीं लिया गया यहां पे, लेकिन वो एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस है मतलब पैसा गया, और सारे खर्चे हमारे डेबिट साइड लिखे जाते हैं। तो यहां पे लिख देंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है हमारे यहां पे 1,60,000 के, तो यहां पे लिख देंगे 1,60,000। मिसलेनियस एक्सपेंस के बाद हमारा यहां पे आ रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर। आपका इंटरेस्ट पे किया गया हाफ ईयर का। ध्यान दें, कोई भी आपसे ब्याज या इंटरेस्ट हाफ ईयर का नहीं लेता है। आपने दिया है या आपकी गलती है, देना आपको पूरा था। अगर हाफ ईयर का 12,000 यहां पे लिखा हुआ है तो पूरे साल का 24,000 होना चाहिए। ध्यान देना, ये अक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग रखता है, और अक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग सिंपली कहती है जो नहीं दिया वो भी दे दो और जो नहीं मिला वो भी ले लो, क्योंकि आपको एक प्योर पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग यहां पे शो करनी होती है। तो आपने अगर आधे साल का ब्याज दिया है 12,000, तो आपको यहां पे पोस्टिंग पूरे साल की करनी पड़ेगी। 12,000 जो आपने दे दिया है और 12,000 जो अभी भी स्टैंड ऑफ कर रहा है, टोटल मिला के हो जाता है 24,000। कैसे लिखा जाएगा ध्यान दीजिए। यहां पे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे, जितना आपने दे दिया है दैट इज योर 12,000 रुपए, और उसके बाद 12,000 जो अभी तक नहीं दिया है वो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग नाम से, ऐड कर देंगे। वो पैसा भी हम दे देंगे, अपनी अकाउंटिंग में दिखा देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, जो है हमारा 12,000 रुपए। दोनों का ऐड करते हैं तो 24,000 रुपए आता है। सर अभी तक का हमने वो 12,000 पैसा दिया तो नहीं है, तो इसमें लिख क्यों दिया? ध्यान दे बच्चा, आज नहीं तो कल आपको वो पैसा देना पड़ेगा। ये जो 12,000 रुपए नहीं दिए हैं, ये आप पे लाइबिलिटी चढ़ गई है। जो 12,000 दे दिए उसकी तो कोई बात नहीं, ये 12,000 जो नहीं दिए हैं ये आपके लिए लाइबिलिटी हो गई है। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, वरना लोग आपके घर के आगे खड़े हो जाएंगे। आपका एनपीओ एक प्योर पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग दिखाता है। ये चीज लिखनी जरूरी थी, क्योंकि अक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग बोलती ही है जो नहीं दिया है वो भी दे दो, जो नहीं मिला है वो ले भी लो। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट एंड रेट्स इंक्लूडिंग 10,000 प्रीपेड।
पूरा पैसा है 75,000, आपको रेंट देना है ओवरऑल 75,000, हम यहां पे लिख देते हैं टू रेंट एंड रेट्स, ये आपको 75,000 रुपीज देनी है। तो हमारा एक्सपेंस है, तो हमने लिख दिया भैया एक्सपेंडिचर साइड। सर 10,000 प्रीपेड है, इसका मतलब क्या हुआ? 75,000 मतलब 75,000 आपको पे करना है। 10,000 आपका प्रीपेड है, मतलब प्रीपेड मतलब पहले से पे कर रखें। तो एक बात बताओ, जब पहले से पे कर दिया 10,000 तो क्या दोबारा पे करने जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं जाओगे। तो 75,000 जो पैसा है ये आपको पे करना है और 10,000 प्रीपेड है, मतलब हमें अब 75,000 पे नहीं करना है। तो इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे, लेस प्रीपेड 10,000, इट इज 65,000। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन आता है हमारा लॉकर्स रेंट रिसीव्ड। लॉकर्स रेंट रिसीव्ड बच्चा कुछ भी नहीं है, आपको किसी ना किसी लॉकर को आपने किराए पे उठाया होगा। आप कभी भी गए होंगे कोई थीम पार्क में या रिजॉर्ट में, तो आपको कुछ लॉकर्स मिलते हैं जहां पे आप अपना सामान रखते हैं और उसके बदले आपको 10, 20, 50, 100 रुपए आपको कुछ रेंट देना पड़ता है। उसी रेंट से आपको ओवरऑल लॉकर रेंट से 45,000 रुपीज मिले हैं, मतलब इनकम है। तो यहां पे लिख देंगे बाय लॉकर्स रेंट इट इज 45,000 और इसके बाद आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको सिंपली थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा इस तरीके के कंसेप्ट्स पे, जहां पे आउटस्टैंडिंग का केस आता है, जहां पे अक्रूवल का कंसेप्ट आता है और जहां पे प्रीपेड का कंसेप्ट आता है। ध्यान देना, जितने आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी आपको यहां पे नॉलेज होती चली जाएगी। क्वेश्चन को डिक्टेट कर देना, उसको समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी बुक के इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको लगाइए। ये बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद की जो वीडियो आने वाली है उसमें हम 3-4 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट और थोड़े से एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन जिसमें हायर एडजस्टमेंट्स होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, ऐसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। अगर तुमको चीजें समझ आ रही हैं तो 100% अपना लाइक रखना। अगर चीजें नहीं समझ आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि ये चीजें सर हमें नहीं समझ आई हैं। उसको 100% रिजॉल्व किया जाएगा और रिजॉल्व करने के लिए तो बैठे ही हैं यहाँ पे। तो इसलिए ध्यान रखना, अपना 100% कंसंट्रेशन रखना। यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत हैं, मेरी भी बिगनिंग है। आई डोंट नो ये यूट्यूब कहाँ पे जाने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।